गाइज मैं वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज का है हमारा पहला वीडियो है और आज हम बात करने वाले हैं सेल के यानी कोशिका के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखें, तभी आपको ये पूरी टॉपिक समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम देखते हैं कि कोशिका होता क्या है। कोशिका को हम इंग्लिश में अ लिटिल रूम कहते हैं। क्या कहते हैं? अ लिटिल रूम। यानी कोशिका को हम क्या कहते हैं? अ लिटिल रूम। तो आइए हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो इसका जो डेफिनेशन है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। यानी स्ट्रक्चरल और यानी जीवन के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाई को, यूनिट को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसके नाम की। तो इसके नाम की बात करते हैं। इसके नाम की बात करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि जब कोई कमरा बनता है, जब कोई एक कमरा बनाना होता है, कई कमरे बनाने होते हैं, कई जैसे एक कमरा बनाना है तो उससे पहले क्या होता है? ईंट रखते हैं। तो ईंट से जब दीवार बनता है और दीवार से एक रूम का निर्माण होता है। तो ऐसे ही कोशिका है। तो कोशिका यानी सेल क्या बनाता है? कई सेल मिलकर, कई कोशिका मिलकर टिश्यूज बनाते हैं और कई टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। कई टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं यानी अंग बनाते हैं, और कई अंग मिलकर क्या बनाते हैं? एक पूरा बॉडी तैयार होता है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके नाम की। इसका नाम क्या होता है? तो कोशिका का नाम होता है साइटो। क्या होता है? साइटो। और इसके अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? इसके अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की खोज की थी, लेकिन इन्होंने डेड सेल की खोज की थी। यानी रॉबर्ट हुक ने मरे हुए कोशिका की खोज 1665 में की थी। तो आइए हम बात करते हैं कि इसको कैसे खोजा गया। तो इसको खोजा गया तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं कि इसमें इन्होंने कोशिका की, डेड कोशिका की खोज की। तो इन्होंने जो डेड कोशिका की खोज की, तो किसने जीवित कोशिका की खोज की? तो आइए हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो जो डेड कोशिका था, जो डेड कोशिका, मरा हुआ जो कोशिका था, उसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और जो लिविंग कोशिका है, लिविंग सेल है, उसकी खोज एंटिनो वान लेवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? एंटिनो वान लेवेनहॉक ने की थी। तो हम बात कर, अब इसके बारे में हम आपको, तो अब हम बात करते हैं कि इसका शेप कैसा होता है, साइज कैसा होता है, इसका जो साइज होता है वो कैसा होता है। तो चलिए हम अब नज़र डाल लेते हैं। तो चलिए हम आपको बताने वाले हैं कि इसका जो शेप साइज कैसा होता है। तो इसका जो शेप साइज होता है, तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसका सेल का सबसे बड़ा सेल, यानी सबसे बड़ा जो सेल होता है वो ऑस्ट्रिच एग होता है। यानी शुतुरमुर्ग के अंडे को हम सबसे बड़ा कोशिका कहते हैं, सबसे बड़ा हम सेल कहते हैं। और सबसे छोटा सेल जो कि मानव में पाया जाता है, जिसे हम स्पर्म के नाम से जानते हैं। क्या, किसके नाम से जानते हैं? स्पर्म के नाम से जानते हैं। तो सबसे छोटा सेल हमारे शरीर में स्पर्म होता है, और सबसे बड़ा सेल जो कि पाया जाता है शुतुरमुर्ग का अंडा 175 सेंटीमीटर का होता है। तो दोस्तों कोशिका के दो टाइप होते हैं। कोशिका के कितने? दो टाइप होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। तो दोस्तों ये था कोशिका का इंट्रोडक्शन, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।